ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी ने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शनिदेव के विषय में। शनिदेव के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हो तो यह कैसा परिणाम देंगे। शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों की हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं शनिदेव किस बात के कारक हैं। तो शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है और शनिदेव की कृपा जिस भी जातक ऊपर होती है वह बहुत ही सुखी जीवन को व्यतीत करता है। शनिदेव का कनेक्शन जो होता है तो इन्हें हम अंधकार के रूप में भी देखते हैं, यानी शनि का मतलब है शनैः शनैः धीरे धीरे चलना। साथ ही शनि का मतलब है रात्रि काल यानी अंधेरा, इससे भी हम जोड़कर देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि शनिदेव सप्तम भाव में क्या परिणाम देते हैं। और उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से ये दिखते हैं। तो आइए बात करते हैं यदि शनि देव शुभ परिस्थितियों में हों और ये शुभ फल किसी भी जातक को दे रहे हो तो क्या मिलता है। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा जातक सप्तम भाव का शनि ऊंचाई को प्रदान करने वाला होता है। यह बहुत ही अच्छा मान सम्मान दिलवाता है। सप्तम भाव के शनि जो होता है यह व्यक्ति को बहुत ही गुणवान और जानवान भी बना देता है। अच्छी परिस्थितियों में शनिदेव जो होते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं आपको ज़्यादातर सुरक्षा विभाग में मिलेंगे, जैसे आर्मी हो गया, ऑफिसर्स हो गया, इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हो गया, सीआईडी हो गया, या कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य होगा। ऐसे कार्यों में ऐसे जातक पाए जाते हैं। यदि शनिदेव बढ़िया रहे तो मतलब अच्छा दे रहे हों प्रभाव, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। साथ में जातक की भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। जातक भाग्य से बहुत कुछ कमाएगा। विवाह के पश्चात ऐसे जातकों का भाग्योदय भी होता है। मतलब 7वें भाव के शनि का मतलब ये है कि जातक की हर एक मनोकामना पूरी होती है, हर एक मनोकामना। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा देर जरूर लगता है। चल अचल संपत्ति भी जातक पाता है, यानी सप्तम भाव में यदि गोचर में हो शनिदेव तो चल अचल संपत्ति मिलती है। तो दोस्तों ये था लाभ। और हम आपको बता दें एक बात और होती है कि शनिदेव जब सप्तम भाव में होते हैं तो मैंने ऐसा पाया है कि जो पति उम्र होता है वो इधर उधर बहुत ज़्यादा होता है। यदि देखा जाए तो उम्र में बहुत अंतर होता है, ऐसा हमने पाया है। इसके अलावा यदि हम बात करें यदि ये निगेटिव में हो, निगेटिव वे में हो, नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों तो ऐसे में क्या दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो जातक का विवाह देरी से होता है। सप्तम भाव का शनि अशुभ परिस्थितियों में विवाह में विलंब कराते हैं। साथ में दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी अड़चनें पैदा कर देते हैं। दाम्पत्य जीवन शुभ नहीं रहता है। साथ ही साथ जातक के माँ का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहने लगता है। और एक चीज़ और होता है कि जातक जब सप्तम भाव का जो शनि होता है वो अशुभ परिस्थितियों में हो तो जातक को अचल संपत्ति से लेकर बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, या अचल संपत्ति से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स उसको ज़रूर होती हैं। साथ में जातक सप्तम भाव का शनि अशुभ परिस्थितियों में जातक को बहुत ज़्यादा संघर्ष देते हैं। संघर्ष इतना ज़्यादा उसको करना पड़ जाएगा कि वो जीवन में मतलब उसको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि नहीं अब नहीं हो सकता, इस तरीके से होता है। साथ में 7वें भाव का जो शनि होता है अशुभ परिस्थितियों में ये व्यक्ति को ऐसा ऐसा थॉट्स ला देते हैं या ऐसी उसकी मेंटालिटी को बना देते हैं कि बस अब वही बस है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ऐसे में फिर जातक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देता है। तो इस तरीके का था। लाभ और हानि हमने आपको बता दी। तो लाभ सबसे बेहतरीन, अगर ये शुभ परिस्थितियों में हूँ तो जातक के लिए मतलब हर कार्य पूरा होगा। समय जरूर लगे